आज का एपिसोड तो पूरा सस्पेंस और ड्रामा से भरा पड़ा है। देखो, अंजलि की जो शर्त थी ना, वो अब युवराज पर भारी पड़ रही है। और सच बताओ, उसने खुद ही कुछ ऐसा कर दिया है कि अब आरती अपनी शादी वादी सब छोड़कर बस पद्मा को ढूंढने में लगी है। अब इधर अंजलि मतलब एडवोकेट अंजलि को रोकने के लिए काव्या ठाकुर मेघ से फोन करवाती है अंजलि को। मेघ अपनी भाभी से साफ साफ कहती है कि अगर आपने ये शर्त वापस नहीं ली ना, तो यहाँ उसकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। न उसके पापा राजपूत हाउस में रहने देंगे, न ससुराल वाले चैन से जीने देंगे, और फिर उसके पास अपनी जान देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। उधर पद्मा अपनी ही मुसीबतों से जूझ रही है। वो कह रही है कि ये माँ बेटी का केस कोर्ट तक नहीं जाना चाहिए, उसे कैसे भी यहाँ से निकलना होगा। तभी सामने कोई आती है, वही जो सालों से लापता थी, एडवोकेट अंजलि की बहन गिनी। पद्मा उसे देखकर हड़बड़ा जाती है। गिनी भाभी अब यहाँ? और वो बोलती है, कौन गिनी? मैं हूँ रानी मौजूमदार। पद्मा घबरा कर अपनी जान की भीख मांगती है कि उसे नहीं पता उसे कहाँ लाया गया है और क्यों। वो कहती है कि अंजलि को उसकी बहुत ज़रूरत है। तभी गिनी अपना असली रंग दिखाती है। अगर अंजलि को तेरी ज़रूरत है तो तू कहीं नहीं जाएगी, तुझे बेच दिया जाएगा। वो है रानी मौजूमदार, दामोदर मौजूमदार की छोटी बीवी, छोटी रानी मौजूमदार। पद्मा उसे अभय की याद दिलाती है और तभी गिनी की आंखों से आंसू बहने लगते। उसे याद आता है कि उसे कभी किसी ने अपनाया ही नहीं, ना बहन ने, ना पिता ने, न ससुराल ने। और वो गुस्से में कहती है, राजपूत खानदान का सर्वनाश हो। इधर आरती और वेद पहुंचते कुसुमगंज। पद्मा की तलाश में वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते जो लड़कियों को छुपाने के लिए इस्तेमाल होती है। आरती को वहां कुछ ऐसे सुराग मिलते कि साफ दिखता है यहाँ बहुत सारी लड़कियां थी। अब सवाल ये है, क्या आरती पद्मा को बचा पाएगी? और उधर अंजलि भी अपना बैग उठाकर पहुंच रही है राजपूत हाउस। क्या अंजलि गिनी की आवाज सुनकर समय रहते पद्मा को बचा पाएगी? ये सब अगले हिस्से में दिखेगा, बस जुड़े रहिए। एडवोकेट अंजलि अवस्थी और सब्सक्राइब कीजिए अतुल टॉक चैनल।